बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम यूनिट 6 बुनियादी शुमारियात पढ़ रहे हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। हमने मरकज़ी रुझान के पैमाने पढ़े हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो डेटा सेट की वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है कि इनमें कौन बेहतर है, तो फिर हम मरकज़ी रुझान के पैमाने निकालते हैं और मिसाल के तौर पर हिसाबी औसत निकालते हैं, वस्तानिया निकालते हैं या आधा निकालते हैं। अमूमन जब हम भी कंपेयर कर रहे होते हैं तो दो मरकज़ी रुझान के पैमाने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक हिसाबी औसत और दूसरे वस्तानिया मीडियन। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो डेटा सेट होते हैं और उनके दरमियान जो कीमत होती है, ठीक है, उनकी जो औसत होती है वो औसत दोनों की सेम होती है। तो फिर हम किस तरह बताएंगे कि बेहतर कौन है, क्योंकि बेहतर हम तो औसत के ज़रिए से बता देते हैं कि जी इसकी औसत बेहतर है, इसने मार्क्स, इसके मार्क्स की औसत ज़्यादा है, इसकी कम है, इसलिए ये बेहतर है, इसलिए इसका दर्जा इस स्टूडेंट से ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों की एवरेज सेम हो तो तब क्या किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट, एक प्लेयर ए है और दूसरा प्लेयर बी है, ठीक है, और ये क्या करता है कि ये प्लेयर एक मैच में, ठीक है, ये प्लेयर 54 रन्स बनाता है, ठीक है, और ये प्लेयर एक मैच में 90 स्कोर करता है, दूसरे मैच में वो 20 स्कोर करता है और तीसरे में 40 करता है। जबकि ये एक मैच में 54 करता है, दूसरे में 47 कर लेते हैं और एक मैच में 49। ये दो प्लेयर हैं जिन्होंने रन्स किए हैं 3 मैचेस में। अब इसकी अगर औसत निकालें एक्स ए की तो आप देखेंगे कि 54 जमा 47 जमा 49 तकसीम में 3, तो 9 7 16 और 4 20 का सिफर हासिल 2, 4 और 4 8 और 5 13, ठीक है, और 2 15 150 आ गया, जो कि 50 एवरेज बन गई, ठीक है। 9 और 7 16 और 4 20, 4 और 4 8 और 5 13 और 2 एक्स बी दूसरे स्टूडेंट का हम लेते दूसरे प्लेयर का 90 प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3, तो आप देखें ये भी 150 डिवाइडेड बाई 3 और ये भी 50 आ गया। अब अगर कंसिस्टेंसी देखी जाए, देखिए ये भी औसत है, तो अब हमारे लिए फैसला नहीं, हम बोलते हैं देखिए जी उसने भी 50 की एवरेज से बनाई, इसने भी। लेकिन अगर कहा जाए कि 3 मैचेस में बेहतर प्लेयर कौन था, उसके लिए वो किया जाए, देखा जाए, तो आप देखेंगे कि बेहतर प्लेयर की कैटेगरी में क्या ये स्टूडेंट, ये प्लेयर आएगा या ये। देखिए इसमें क्या है कि एवरेज के गिर्द हम डेटा देखते हैं कि जो एवरेज है उसके गिर्द डेटा का डिस्टेंस क्या है, ये हमारी एवरेज है, औसत। अब 54 देखें तो 54 यहां पर मौजूद है 4 कदम दूर, 47 जो है वो 3 कदम दूर मौजूद है और 49 1 कदम दूर है। तो ये देखें, ये क्लस्टरिंग है, फैलाव। जबकि दूसरे में ये ए के लिए है, बी के लिए देखें कि ये उसका 50 है, अब 90 जो है वो यहां पर है दूर। 20 को आप देखें 20 तो वो भी काफी दूर है और इसी तरह 40 भी। तो इसमें देखें फैलाव दूर है, नुमाइंदगी, ये नुमाइंदा है इन तीनों का, लेकिन ये इससे दूर है। जबकि ये नुमाइंदा है, देखें 50 तो 47 इसके करीब है, 49 50।
तो क्या ख्याल है कौन कंसिस्टेंट प्लेयर है? तो बिल्कुल हम ठीक पहुंचे कि ये वाला कंसिस्टेंट प्लेयर है जहां फैलाव कम है, इसकी नुमाइंदा वैल्यू औसत के गिर्द वैल्यू करीब करीब है। तो फिर ये प्लेयर हम कहेंगे कि ए से बेहतर प्लेयर है क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी है। जबकि इसने एक में 90 बनाए, उसकी वजह से एवरेज ज्यादा हुई है बाकियों की, लेकिन 20 भी है, एक में 40 है। इसने कंसिस्टेंसी दिखाई है 54, 47, 49। तो इस सूरत में ये जो चीज हमने की है ये कहलाते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी इंतशार के पैमाने, इंतशार के पैमाने, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कि कितने जो है डेटा फैला हुआ है। ये कब होता है? जब हमें फाइंड करना हो कि एवरेज जो है वो अगर सेम आ जाए, और फिर बाद में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एवरेज सेम ना भी हो तो हम तब भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करते कि भाई कौन सा डेटा ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है किसी पॉपुलेशन का, ठीक है, कि उसमें फैलाव कम है, उसकी वैल्यू उस एवरेज के करीब करीब है, ठीक है। तो इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम मालूम करते हैं कि कौन कौन से होंगे। अभी इस लेवल पर आप मालूम करेंगे, एक तो रेंज मालूम करेंगे, ठीक है, जिसको उर्दू में साअत कहते हैं, यानी रेंज। दूसरे नंबर पर हम तगय्युरत, ठीक है, वेरिएंस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस पहले कंसेप्ट है, और उसके बाद है मयारी इनहेराफ। मयारी इनहेराफ, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये तीन इंतशार के पैमाने यहां पर पढ़ने हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद इसे, और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बड़े बाद में वाइडली यूज्ड हैं। जिस तरह हिसाबी औसत है, इसी तरह ये तगय्युरत और मयारी इनहराफ है। हम इन्हें जो है ना ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद के लिए कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम साअत पर आते हैं कि साअत क्या चीज़ है। देखें साअत क्या है, रेंज क्या भला है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है साअत। देखिए स्टूडेंट, साअत क्या है? साअत क्या होती है कि मवाद होगा, डेटा होगा, ठीक है, डेटा कोई भी हो, उसके अंदर सबसे बड़ी कीमत ढूंढनी है आपने, उसे हम XM लार्जेस्ट वैल्यू, और सबसे छोटी कीमत उसे हमने ढूंढना है, वो X0 से जाहिर करते हैं, जो भी हो। तो साअत यानी रेंज क्या होगी, R से जाहिर करेंगे, और ये होगी बड़ी कीमत माइनस छोटी कीमत जो सबसे बड़ी होगी। इससे उस डेटा का फैलाव पता चल जाएगा कि कहां से स्टार्ट है और कहां तक फैली हुई है, इसका जो है डिस्टेंस है कितना, यानी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में कहां तक फैलाव है, किस जो है डिस्टेंस तक ये गई हुई है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। गैर ग्रोही मवाद के लिए हम ये निकाल सकते हैं और ग्रोही मवाद के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल करेंगे, रेंज मालूम करें, तगय्युरत साथ मालूम करें। देखें सबसे बड़ी कदर कीमत डेटा में क्या है, XM इज इक्वल टू 146 बड़ी है, नहीं 212 या 261, 261, 261, 261,
सबसे बड़ी है 261। लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी कीमत एक्स नॉट क्या है 146, सबसे छोटी है। देखिए 146, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, ये 146। और हमें मालूम करना है रेंज आर, तो आर इक्वल होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। आर इज इक्वल टू 261 माइनस 146। माइनस कर लें 11 माइनस 6 5, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1। तो आप देख सकते हैं कि 115 इसकी रेंज, यानी वुसअत जो है इसकी कि 146 से 261 तक। देखिए ये स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, तो ये फैलाव में बाकी इस तमाम वैल्यूज के दरमियान में 146 261, तो फैलाव कितना है 261 फैलाव नहीं है, क्योंकि स्टार्ट 146 से, तो स्टार्ट 146 से 261 तक गए हैं, तो ये वाला गैप कवर किया हुआ है जो कि 115 है। ठीक है, तो ये मालूम आपने किया। अब हम ग्रोही मवाद में मालूम करते हैं, वो भी आसान है। ग्रोही मवाद के लिए भी हम देखेंगे कि भाई कौन सी ग्रोही मवाद के लिए, ये तो गैर ग्रोही मवाद के लिए था। ठीक है, गैर ग्रोही मवाद अनग्रुप डेटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने रेंज फाइंड करनी है। ये ग्रुप डेटा रेंज मालूम करें। ठीक है, तब एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन चीजें हैं जो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक मैं वो लिख रहा हूं कि जी रेंज मालूम करें। ठीक है, तो क्या है कि यहां पर आपको चाहिए क्लास बाउंड्री सी डॉट बी, क्लास बाउंड्रीज हकीकी जमायती हुदूद। किस तरह मालूम करते हैं, इसके और इसके, या इसके कोई गैप देखें। 11 में से 10 को माइनस करें तो ये 1 आता है। क्या करते हैं, को 2 पर तकसीम करते हैं, 0.5। 0.5 जो लोअर से माइनस करते हैं और अपर में डालते हैं ताकि कंटिन्यूटी आए। इससे -11 से तो ये 10.5 और 20.5, फिर ये इसी तरह इसके 20.5 जो लास्ट आई है वो फर्स्ट में आ जाती है, और 30.5 यहाँ पर, और ये 40.5। ठीक है, 41 में से 0.5 माइनस किया तो ये वाली वैल्यू आती है, और ये 50.5। ठीक है, क्यों करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए, इस गैप को खत्म करना। देखिए 10 के बाद 11 शुरू है, दरमियान में गैप आ गया कि 1 से 10 तक तो ठीक है, लेकिन 11 ये वाला गैप हमने खत्म करना है। तो जब हम 0.5 से 10.5 वो करते हैं तो फिर शुरू होता है 10.5 से ही, कि 10.5 की बाउंड्री पर खत्म, उससे आगे की वैल्यू शुरू होती है। तो ये कंटिन्यूटी आती है। देखिए पहला ग्रो क्या था, पहले ग्रो की हकीकी ज़ैरी हद, क्लास बाउंड्री इसको कहते हैं, हकीकी हुदूद क्लास बाउंड्री, ज़ैरी नीचे वाली। पहला ग्रुप ये है, इसकी ये ज़ैरी। ठीक है, सबसे कम तो ये आ गई हमारे पास 0.5। आखिरी ग्रुप की हकीकी, क्लास बाउंड्रीज है तो हकीकी बालाई हद, ऊपर वाली। ठीक है, बालाई हद, ये बालाई है 50.5 सात, यानी रेंज मालूम करनी, रेंज ही लिखे हम, रेंज मालूम करनी है। तो R बराबर होगा पहले ग्रो की हकीकी ज़ेरी हद माइनस आखिरी ग्रो की हकीकी
बालाई हद क्या है ये 50.5 माइनस 0.5, तो ये आ जाता है 50। तो ये 50 तक डेटा फैला हुआ है, ठीक है, 1 से 50, तो फैलाव कितना है 50 इसका फैलाव है, ठीक है, 50 तक ये डेटा फैला हुआ है, तो इसकी रेंज क्या है 50। तो ये आपने देखा कि हम रेंज साथ मालूम कर लेते। अब हम आते हैं दूसरे पैमाने की तरफ, क्या तगय्युरत, क्या कहते हैं इसको, वेरिएंस कहा जाता है, वेरिएंस। ये क्या होता है, देखिए हिसाबी औसत मालूम करते हैं। अगर हम हिसाबी औसत उसको x बार से जाहिर करते हैं तमाम x ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर हर ऑब्जर्वेशन में से x बार को माइनस करें और जितने भी ये डेविएशन आए, ठीक है, मुशाहिदात में से हिसाबी औसत को माइनस करते जाएं और फिर वो जो कुछ आते जाए, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो, उसके बाद उसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद उसके बाद हर एक का स्क्वायर लें और फिर उसको ऐड करें, ठीक है, और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें, तो ये तगय्युरत हासिल होती है। मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि अगर x ऑब्जर्वेशन है तो x बार माइनस करते जाएं सारों से, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर लेते जाएं, फिर वो जितनी भी हुई, फर्ज किया 3 हुई तो x1 माइनस x बार, फिर इसका स्क्वायर, x2 माइनस x बार, इसका स्क्वायर, x3 माइनस x बार, इसका स्क्वायर, अगर 4 हैं तो x4 माइनस x बार, इसका स्क्वायर। इन सब का पहले डिफरेंस, फिर स्क्वायर, फिर इनको सम करते जाएं, इन सबको ऐड कर दें, जो आंसर आ जाए उसे डिवाइड कर दें, यानी समेशन हो गया ना फिर तो किसका, x माइनस x बार होल स्क्वायर का, और डिवाइड करना है n से। तो ये जो कुछ हासिल होगा इसे तगय्युरत कहा जाता है और इसे अमूमन कैपिटल S की ताकत 2 से जाहिर किया जाता है, S स्क्वायर। तो एक बात जहन में रखिए, जो तगय्युरत हम हासिल करते हैं, क्यों, अब वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन को x माइनस x बार करते जाएं और आखिर में उसका समेशन ले, तो ये किसके बराबर आता है, 0 की। तो हम तो फैलाव देखना चाह रहे हैं, औसत फैलाव, कि हर ऑब्जर्वेशन में से कितना फैलाव है, तो उसे जमा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाते हैं। तो हम कैसे फैलाव देख सकेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते जाते हैं। तो वो जो यूनिट आता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है, वेरिएंस में। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि जब अगर हम चाहते कि वही यूनिट हो वही, तो फिर हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट s स्क्वायर का लिया और पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका ही लिया, तो ये आपका बन जाता है क्या, मयारी इन्हिराफ, मयारी इन्हिराफ, ये मयारी इन्हिराफ बन जाता है, ठीक है। तो द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस तगय्युरत, वो आपको क्या देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मयारी इन्हिराफ दे देता है। तो ये फिर इसको s से जाहिर किया जाता है, अंडर द रूट, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए, किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा, गैर ग्रोही मवाद के लिए। हम ग्रोही मवाद के लिए भी लिखते हैं और आपको पता है उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, तो फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व करना है जस्ट। तो ये जो कुछ भी लिखा है, तारीफ भी इन्हीं चीज़ों से तारीफ बनी हुई है तगय्युरत की, कि हर मुशाहिदे से हिसाबी औसत को माइनस करके उनका औसत ले लिया जाए, ठीक है, माइनस करके उनका स्क्वायर करके उनका औसत, औसत मतलब जब जमा करेंगे तो औसत आएगा, ठीक है। आप देखें ये किसके लिए है, गैर ग्रोही के लिए, गैर ग्रोही मवाद है ये। और अब ग्रोही मवाद के लिए, ग्रोही
मवाद के लिए एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये आ जाता है। और ये वाला क्या आ जाएगा, ये गैर गुरूही के लिए, गैर गुरूही, और ये अब लिखते हैं गुरूही के लिए। एस इज इक्वल टू एफ को लाना है ग्रुप डेटा में एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन एफ एन के बजाय, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने फार्मूले लिखे हैं। एक तगय्युरत का फार्मूले ये है, और इसी का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए पॉजिटिव तो ये बनता है मयारी इन्हिराफ। हम क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड किया जाए। अच्छा, इस फार्मूले के अलावा ये तो आपका इन्हिराफ के ज़रिए से, ठीक है, ये इन्हिराफ के ज़रिए से यानी डेविएशन है, इन्हिराफ के ज़रिए से दोनों। और अगर बराह रास्त ये फार्मूला वो हो तो ये एस स्क्वेयर का बराह रास्त फार्मूला हम लिखते हैं और इसका लिखते हैं। बराह रास्त फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वेयर, ये डायरेक्टली, ठीक है। और ग्रोही के लिए एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ होल पावर 2, ये हमारे। और पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ले ले इनका तो यही क्या बनेगा, मयारी इन्हिराफ, मयारी इन्हिराफ स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। यानी एस इज इक्वल टू अंडर द रूट समेशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वेयर, ये। और अगर हम ग्रुप डेटा के लिए तो समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ होल स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास बराह रास्त है, बराह रास्त। स्टूडेंट, मिसाल है 6.29 मंदरज झैल मवाद के लिए तगय्युरत और मयारी इन्हिराफ मालूम करें बराह रास्त तरीके से और बज़रिए इन्हिराफ। बराह रास्त तरीके में तगय्युरत का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स वो डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वेयर, ठीक है। और मयारी इन्हिराफ में क्या है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन, ये किसका है, तगय्युरत का, ठीक है, तगय्युरत का फार्मूला है। और मयारी इन्हिराफ का फार्मूला क्या होगा, मयारी इन्हिराफ इसी का पॉजिटिव रूट लेना है, ठीक है। यानी एस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वेयर अंडर द रूट, और मयारी इन्हिराफ के जरिए से। तो ये डेटा गिवन है। अब इसके जरिए हम देखते हैं, ये एक्स है, कॉलम बना लें आपको जो जो ज़रूरत हो। ये एक्स, हमें किस किस की ज़रूरत है, एक्स स्क्वेयर की भी ज़रूरत है यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर। और उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है, एक्स माइनस एक्स हिसाबी औसत की भी ज़रूरत है, उससे माइनस करना है, और उसके बाद इसका स्क्वायर भी करना है। ये हम लेते हैं, वैल्यू लिख लें आप, 44, 52, 59, 46, 55, 48, 34, 37, 60, 45। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल मैंने ली, आप देखें कि इसमें हमें जिस डेटा की ज़रूरत है, एक्स की ये वैल्यूज़ हैं, इनके स्क्वायर लेने हैं आपने
तमाम स्क्वायर लिखकर उसको सम करना है, इसका भी सम करना है। उसके बाद हमने हिसाबी औसत मालूम करनी, इसके सम से 480 और ये वैल्यूज़ नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है, एक्स बार हिसाबी औसत का फार्मूला क्या है, ये है। इसको तकसीम किया 10 पर 48, 44 में से 48 माइनस करना है, -4, 4, 11, -2, ये डेटा। आप इसको जमा करें 0 तो इससे तो फैलाव मालूम नहीं होता, तो इसलिए स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर हमने करते गए और यहाँ पर ये सम आ गया 676 और ये तमाम जो है सम हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी यहाँ पर आप लिख लें कि n जो है वो आपके पास 10 है, समेशन x जो है वो 480 है, समेशन x स्क्वायर जो है वो 23,716 है और समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो है वो 676 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब नंबर 1 पर हम बराह रास्त तरीका इख्तियार करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं ताकि क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं। बराह रास्त तरीके में बराह रास्त तरीका क्या है, तगय्युरत बराबर है बराह रास्त में समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर। तो ये कितना है आपके पास, देखें 23,716 तकसीम 10 मनफी 480 तकसीम 10 और ये होल स्क्वायर, तो ये आता है 23,716 मनफी 48 की ताकत 2, 23,716 मनफी 48 का स्क्वायर लें 2304। ठीक है, और इसको जो है इसका माइनस करें, इसको इससे माइनस किया तो 67.6 ये आपका तगय्युरत आ गया, यानी वेरिएंस। ठीक है, क्या है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर ले लें इसी का तो मयारी इन्हिराफ अब बजाय आप कैलकुलेट करने के, ठीक है, इन्हिराफ के भाई इस तरह हम कैलकुलेट करें समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन एक्स ओवर n होल स्क्वायर, तो ये सब कुछ क्या आया हुआ है 67.6। इसका आंसर क्या आया हुआ है 67.6। तो 67.6 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, 67.6 का स्क्वायर रूट 67.6 तो 8.22 आप इसको लिखेंगे तो मयारी इन्हिराफ 8.22 ये आपका मयारी इन्हिराफ आया है। एस से जाहिर कर सकते हैं इसको स्क्वायर से, तो ये यूनिट के करीब होगा। ठीक है, 8.22 यानी ये एवरेज डिस्टेंस बता रहा है कि दो ऑब्जर्वेशन या औसत से जो है ना कितना ये है। ठीक है, दूसरा अब हम आते हैं किस तरीके पर, मयारी इन्हिराफ बजरिए इन्हिराफ। अब बजरिए इन्हिराफ मालूम करते हैं। बजरिए इन्हिराफ क्या होगा कि तगय्युरत बराबर हो गया एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन ये कितना आया हुआ 676 तकसीम 10, तो आपने देखा ये भी वही आ गया। ठीक है, तो मयारी इन्हिराफ क्या होगा, मयारी इन्हिराफ बराबर होगा एस अंडर द रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एस इज इक्वल टू अंडर द रूट 676 को 10 पर, तो एस आ जाएगा 67.6 जो आएगा 8.22। स्टूडेंट आपने देखा कि हमने आज के सेशन में इस लेक्चर में
मैयर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा कि मैयर ऑफ डिस्पर्जन 3 किस्म की हमने कहा मैयर ऑफ डिस्पर्जन होती है। एक रेंज यानी 7 होती है, उसको हमने ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद के लिए मालूम किया। इसी तरह हमने तगय्युरत यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मयारी इनहराफ बराह रास्त तरीके से, अभी तक ये गैर ग्रोही है, ठीक है, बराह रास्त तरीके से और बजरिया इनहराफ मालूम करना सीखा। टेबल की वैल्यू से आपने देखा ये बराह रास्त तरीके के लिए कैलकुलेशन चाहिए थी ये वाली और ये वाली, जबकि ये वाला कॉलम जो है बजरिया इनहराफ ये और ये, क्योंकि इससे हिसाबी औसत आएगी और फिर ये निकलेंगी। क्योंकि ये जो है 0 के इक्वल होता है, इसलिए इससे हमें फैलाव का पता नहीं चलता, तो फिर हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर लेकर ये मालूम करते हैं। आपने देखा तगय्युरत और मयारी इनहराफ गैर ग्रोही मवाद के लिए मालूम किया। आप अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 6.3 के जो रेलेवेंट क्वेश्चन हो इससे उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और इस कंसेप्ट के में अपने आप को माहिर बनाएं। तो आज के इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।